और ब्राह्मणों को संतोष प्राप्त करवाया, उसे विदा किया। अब युधिष्ठिर महाराज का धर्म शासन चल रहा था। उसी समय विदुर महाराज हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में विदुर जी का आगमन हुआ। देखो, विदुर जी थे, वह जब महाभारत का युद्ध आरंभ होना था उससे पहले ही विदुर महाराज का आगमन हुआ। विदुर महाराज पूर्व काल में जब दुर्योधन के द्वारा अपमानित हुए और अपमानित होने के कारण उसने अपना राज्य मंत्री का जो भी कारोबार था वह छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पे विदुर जी निकल गए थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ तब उसमें दो महान व्यक्ति नहीं थे, एक तो विदुर नहीं थे और दूसरा दाऊ भैया नहीं थे, बलराम जी नहीं थे। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे और यहाँ पे विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पे निकल चुके थे। विदुर जी यदि यात्रा पर नहीं जाते तो कौरवों का विनाश असंभव था, क्योंकि विदुर वही तो कौरवों का पुण्य था। जब तक पुण्य चला नहीं जाएगा तब तक उसका संहार करना भगवान के लिए भी असंभव है, उसे नष्ट करना भगवान के लिए भी असंभव है। इसलिए भगवान की इच्छा से ही विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। दूसरा, बलराम जी भी भगवान की इच्छा से ही तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, क्योंकि दाऊ भैया यदि जो युद्ध में होते तो दाऊ भैया कौरवों के पक्ष में रहते, क्योंकि दाऊ भैया का अत्यंत प्रिय शिष्य ऐसा दुर्योधन था और शिष्य के साथ जब तक गुरु रहेंगे तब तक उसको हराना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा से ही दाऊ जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। विदुर जी 100 वर्ष की आयु में तीर्थ यात्रा पर गए थे और जब वापिस आए तो उसकी आयु थी 136 वर्ष। मानी 36 वर्ष विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की। पर तीर्थ यात्रा की पर कैसे की, तो यहाँ पे कहा गया है कि महामंत्री का जो भार था वो तो उसने सौंप दिया, उसके साथ साथ महामंत्री का जो वेश था ना वो भी वहाँ पे छोड़ कर गए थे। देखो, विदुर जी बहुत सादी अवस्था में तीर्थ यात्रा पर गए थे। तीर्थ यात्रा पर जाने का बस यही तो महत्व विदुर की कथा में दिखाता है। यात्रा का अर्थ है या मानी जा, त्रा मानी त्रास। त्रास बैठने के लिए, त्रास को प्राप्त करने के लिए तू जा, उसी का नाम है यात्रा। विदुर जी अपने सादे वेश में जहाँ भी गए वहाँ पे विदुर जी तीर्थ यात्रा में अपने सादे लौकिक वेश में गए। कहीं भी हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में नहीं गए। आज के समय में हम भी यात्रा करने जाते हैं, पर हम यात्रा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारा पूरा जो पद है वो भी हमारे साथ जाता है। देखो, बहुत से लोग को हमने देखे हैं, सेठ होता है तो वह यात्रा पर जब जाता है तो वह गाड़ी, नौकर, सब सामग्री सब साथ में लेकर, जैसे वहाँ पिकनिक के लिए जा रहा है, जैसे वहाँ पर्यटन के लिए जा रहा है, उसी प्रकार सब व्यवस्था करके जाता है। तो ये व्यवस्था तीर्थ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीर्थ का महत्व यही है कि तीर्थ में जाए तो अपने सादे वेश में जाए और वहाँ पे कष्ट को प्राप्त करे। वहाँ पे क्यों कष्ट प्राप्त करना है, क्योंकि कष्ट प्राप्त करेंगे तो ही भगवान नाम स्मरण होगा, तो ही भगवान नाम स्मरण होगा, और भगवान नाम स्मरण होगा तो वही यात्रा संपन्न मानी जाती है। यात्रा का पूरा विधान बताया है। तीर्थ यात्रा हमारे जीवन में सभी सनातनियों को करना चाहिए, ये भागवत धर्म सिखाता है। देखो, विदुर जी कहते हैं, आगे भी कथाएं बहुत आएगी कि उसमें सभी ने तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा क्यों करनी है, क्योंकि तीर्थों का महत्व बढ़ाने के लिए। तीर्थ में हम जाते हैं तो वह तीर्थ की गरिमा और बढ़ जाती है। आकाश में से जब गंगा माँ प्रकट हुई और जब गंगा प्रकट होती थी उस समय भगीरथ महाराज ने गंगा का आह्वान किया। उस समय गंगा ने 2 प्रश्न कहे। उस समय गंगा ने 2 प्रश्न पूछे कि महाराज, आप मुझे बुला तो रहे हो, परंतु मुझे रोकने वाला कोई एक चाहिए कि जो मेरी गति का वेद रोक सके, और दूसरा कि सभी जन, जब मैं आऊँगी मृत्यु लोक में तो सभी जन मेरे अंदर स्नान करेंगे और अपने अपने पाप को जलाएंगे, अपने अपने पाप को नष्ट करेंगे। तो ये जो पाप मेरे अंदर जमा हो गए वो पाप कैसे नष्ट होगा, उसका भी विस्तार पूर्वक बताइए। ये 2 प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर मैं अवतरित होती हूँ। तब भगीरथ महाराज ने कहा कि हे माँ गंगे, आप पधारे। आपका वेग का भार सहन करने के लिए भगवान शिव है, वह आपका वेग को सहन करेंगे, वह आपके वेग को शांत करेंगे। और जो सामान्य मनुष्य है वह मनुष्य यदि आप में स्नान करेंगे तो उसके पाप जो आपके पास जमा होंगे वह पाप, कोई ऐसा संत आएगा, कोई ऐसा महान पुरुष आएगा, कोई सज्जन व्यक्ति जब आपके अंदर स्नान करेगा
तो वह जो लगा हुआ पाप आपके अंदर है वो सभी पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति। अन्य क्षेत्र में जो भी आप पाप करते हो वह पाप धोने के लिए भी गंगा में जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए और तीर्थ में वह जाकर तीर्थ तर्पण करना चाहिए। पितरों की कृपा प्राप्त होवे उस हेतु तीर्थों का पूजन करना चाहिए। तीर्थों का पूजन करते करते पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। तीर्थ की गरिमा बढ़ानी चाहिए। तीर्थ में वहाँ बैठे हुए सभी ब्राह्मणों को, तीर्थ के समीप में जो भी ब्राह्मण की आजीविका चलती है उस ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, कुछ दक्षिणा देना चाहिए, कुछ भोजन करवाना चाहिए। वहाँ पे देव दर्शन करने चाहिए। तीर्थ में बहुत से देवताओं के स्थान है, वह स्थान में उस देवताओं का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ मतलब जहाँ नदी बहती है उसे तीर्थ कहते हैं, और जहाँ स्वयं भगवान का धाम होता है, जहाँ स्वयं भगवान विराजते हैं, उस स्थान को धाम कहा गया है। इसलिए यहाँ पे हमारे बहुत से दोनों शब्दों में अंतर है। एक धाम शब्द है और एक तीर्थ शब्द है। जैसे द्वारिका है वो धाम है, द्वारिका में तीर्थ नहीं है, द्वारिका वह धाम है। जैसे गोकुल, मथुरा, वृंदावन यह सब धाम है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजते हैं, और गंगा आदि, हरिद्वार आदि क्षेत्र वह तीर्थ क्षेत्र है। तो यहाँ तीर्थों की महिमा बताई है। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम। तीर्थ में यदि आप कोई पाप करते हो तो वह वज्रलेपम भविष्यति, वह वज्रलेप बन जाता है, वो आजीवन मिटता नहीं है, वो जन्म जन्मांतर उस पाप को आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए तीर्थ में जाने की विधान बताया है, तीर्थ यात्रा करने का विधान बताया है। वह विधान ध्यान से सुनना है और ध्यान से उसका आचरण भी करना है। बहुत कम से कम चीज़ लेकर जाइए। यात्रा पे जब जाते हो तो कम से कम चीज़ लेकर जाइए, ताकि उस वस्तु में भी अपना मन न लगे। अपना मन वहाँ पे तीर्थ में और तीर्थ के आराध्य देव परमात्मा नारायण में लगा रहे। इसलिए तीर्थ यात्रा में कम से कम सामान, कम से कम चीज़ें लेकर जाइए। और जब जाते हैं तो उससे पहले यहाँ संसार के सभी जो कार्य है उस कार्य को मन से निकाल कर जाइए, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे भी यदि हमें परिवार की चिंता लगे रहे तो यह तीर्थ यात्रा हमारे लिए पुण्यकारी नहीं बनेगी। इसलिए घर की चिंता सब छोड़कर उत्तरावस्था में तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा का समय भी बताया है। तो तीर्थ यात्रा का ऐसा बहुत बड़ा महत्व है जिसे हमें सभी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो ऐसे ही विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके 36 साल में उस विदुर जी ने बहुत सादे वेश में बनकर तीर्थों की यात्रा की। तीर्थों में वहाँ उसने मैत्रेय ऋषि के साथ बैठकर, तीर्थ में विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि का संवाद भी सुना। मैत्रेय ऋषि के शरण में रहकर भगवत नाम का सत्संग सुना, भगवत कथाएं सुनी। उस समय मैत्रेय ऋषि ने भगवान का स्वधाम गमन की विदुर जी को बात बताई थी, परंतु विदुर जी ने यहाँ पे पांडवों को वह बात छुपाई है। विदुर जी को पता था कि भगवान स्वधाम, विदुर जी को पता चल गया था कि भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं, और भगवान स्वधाम गमन करने के बाद कली का प्रारंभ हो गया है, यह विदुर जी को पता था, परंतु विदुर जी यह बात पांडवों को बताते नहीं है। तो तीर्थ यात्रा विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक 36 वर्ष के यह काल में विदुर जी ने संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा समापन की, और बाद में हस्तिनापुर में जब प्रवेश हुए तब पांडवों ने उस विदुर महाराज का बड़ा ही भव्य स्वागत किया है। और यहाँ पे भव्य स्वागत विदुर जी महाराज का हो रहा है, और स्वागत होते हैं तब हमें भी उस स्वागत में मिलना चाहिए, स्वागत में भाग लेना चाहिए। इसलिए आज हम सभी विदुर जी का स्वागत करते हैं जो तीर्थ यात्रा करके आए हैं। आगे की कथा हम जब पांडव और विदुर जी का संवाद क्या होता है यह आगे की कथा में हम देखेंगे। आज की कथा को हम विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण।